हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं फ्रेंड्स लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है भक्ति भाव। भक्ति भाव से होता है, भाव के अभाव में भक्ति का रंग नहीं खिलता। भाव प्रबल हो तो भागवत साक्षात्कार भक्त को जरूर होता है। भक्ति के पथ से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने में सफल होता है, यानी कि बगैर भक्ति के व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकता। भक्ति के रास्ते पर चलकर ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति से ही भगवान रीझते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं रहता, वो तो अंतर्यामी है। कौन सच्ची भक्ति करता है, कौन झूठा है, उनको सबको सब पता है। यानी कि वो जानते हैं कि कौन उनका सच्चा भक्त है और कौन सिर्फ उनका भक्त होने का दिखावा मात्र करता है। ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, रैदास, सूरदास जी, तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु आदि ने भक्ति का अप्रतिम उदाहरण सामने रखा है। भक्ति नित्य प्रतिदिन का नियम है। भक्ति के 9 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भोजन नित्य करते हैं तो भजन भी नित्य प्रति और नियम पूर्वक करें। जिसने भक्ति रस का स्वाद चखा है उसे फिर कोई और रस नहीं भाता। मानव जीवन भक्ति करने हेतु ही मिलता है। भक्ति के बिना ये जीवन सार्थक नहीं होता। दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी भक्ति की नहीं करता है तो फिर ये मनुष्य का दुर्भाग्य है। भक्ति ही एक इतिहास रचती है, भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। यानी कि भक्तों की जो भक्ति होती है वो एक इतिहास रचती है और अपने आप में एक उदाहरण पेश करती है और स्वयं ईश्वर को असम को बाध्य कर देती है इस धरती पर प्रकट होने के लिए। भगवान को बांधने में कोई इस सृष्टि में समर्थ नहीं है, पर वो भक्त की भक्ति और प्रेम से बंध ही जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की सदैव ही संकटों से रक्षा करते आए हैं। कहते भी हैं कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। यानी कि भक्ति के बिना भक्त कुछ भी नहीं है और भक्ति के बिना भगवान भी कुछ भी नहीं है। भक्त को भगवान से प्रेम होता है पर अभक्त को संसार से। जिसे संसार से प्रेम है वो भक्ति नहीं कर पाता और संसार के माया मोह के कीचड़ एवं लोभ लालच के फंदे में आकंठ डूबकर आजीवन दुख भोगता रहता है। जो भक्ति करता है उसे भगवान का आशीर्वाद, कृपा, संरक्षण जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में पग पग पर परीक्षा होती है, यानी कि हमेशा बहुत सारी कठिन डगर आती हैं। बात अगर हम करें प्रहलाद की, तो आप सभी जानते ही हैं कि बेचारे को कितनी ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी थी ईश्वर का नाम लेने से। तो इसी तरह से भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए ये कठिन भी नहीं है। जिनकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भाव प्रभु के चरणों में है उनके लिए ये राह बिल्कुल कठिन नहीं है, उनकी नैया पार होती है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर पाते उनकी नैया बीच भंवर में ही डूब जाती है। उनकी नैया बीच भंवर में डूब जाती है और भंवर से पार ही नहीं हो पाती। उन्हें आवागमन से छुट्टी नहीं मिलती। भक्ति से ही जीवन में मुक्ति मिलती है और भक्त से भव से पार करती है, यानी भक्ति ही भक्त को भव से पार करती है। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि भक्ति भाव से होती है और भाव के अभाव में भक्ति का रंग नहीं खिलता। भाव प्रबल हो तो भगवत साक्षात्कार भक्त को जरूर होता है। यानी कि अगर सच्ची भक्ति हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर पग पग पर हमारे साथ हैं और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ईश्वर हमें साक्षात प्रकट होकर अपने दर्शन भी देंगे। यानी कि वो मात्र भाव के भूखे होते हैं और भक्ति
भाव से होती है और भाव के अभाव में भक्ति का रंग कभी नहीं खिलता। यानी कि अगर आपके मन में सच्चे भाव नहीं है तो आप ईश्वर भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। बगैर भाव के भक्ति संभव नहीं है और बगैर भाव के भक्ति भी संभव नहीं है। और अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आपकी भक्ति में भाव है तो ईश्वर से साक्षात्कार आपका संभव है और ज़रूर एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जब ईश्वर आपको प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का थॉट और इसी तरह से मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए और भी बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।